बहुत जने होते हैं। परिवार में बहुत बड़ा भी होता है और कई परिवार में थोड़े लोग भी हो सकते होते हैं ना। किसी का परिवार बड़ा होता है, किसी का परिवार छोटा होता है। छोटे परिवार को क्या कहते हैं? स्मॉल। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, है ना। तो जैसे परिवार का मुख्य कौन होता है? दादाजी। हम दादाजी की सभी बात मानते हैं ना। दादाजी में कहते हैं कि आज हम ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये काम करेंगे, तब दादाजी जो कहेंगे वो हमें करते हैं ना। और दादी जी क्या होती है? दादी जी वैसे तो गृहिणी भी होती है, क्योंकि जैसे माँ गृहिणी होती है वैसे दादी भी हमारी गृहिणी होती है। दादाजी के बाद में दादी जी घर की मुख्य कौन होती है? दादी होती है। दादी घर का चलाती है, ब्याज में घर के लिए ये सामान लाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये दादी जी करती होती है ना। हमारे पापा तो वैसे घर का भी, खेती का भी काम कर सकते हैं ना। ज्यादातर किसके पिताजी खेती काम करते हैं? सभी के अलावा खेती का काम करते हैं ना। किसी के पिताजी तो जॉब लगे हुए हैं या कोई प्राइवेट जॉब करता है, वो तो अपनी अपनी पसंद होते हैं, जिस हिसाब जिस लेवल पे वो जन्म से लेकर होते हैं ना भी। वो अगर हमारे पापा अच्छे पढ़े हुए तो वो हमें अच्छी सीख देंगे ना भी मुझे तुझे पढ़ाना है, मुझे से नौकरी लगाना है, ये कहते हैं ना। अगर इसके पापा मान लो जैसे शुरू से खेती की है तो उसके पढ़ाई के बारे में ज्यादा वो नहीं जानता कि पढ़ाई क्या होती है, कैसे होती है। बस ये स्कूल आ गई, धोली आ गई तो उसके पापा बोले भैया ये स्कूल जा रही है। अब उसके पापा पीछे देख तो नहीं भी मेरी बच्ची कैसे पढ़ती है, कोई, क्योंकि वो खुद पढ़े हुए नहीं, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं है पढ़ाई के बारे में। कई परिवार के लोग तो जो पूरी, अब जिसके पापा मान लो जैसे जॉब लगे तो वो पूरे तो उस पर पूरा ध्यान देंगे, तुम्हें पूछेंगे नहीं भी तुमने ऐसा क्या किया नहीं। तो परिवार में बहुत से लोग होते हैं जो पढ़े हुए भी होते हैं और जो कुछ लोग नहीं पढ़े हुए हो सकते होते हैं ना। इसीलिए तो परिवार में सब अलग अलग होते हैं। आप जैसे आपके बड़े भाई बहन है वो आपको भी खुद पढ़ते हैं और आप पर भी ध्यान देते हैं। आपसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, स्कूल में क्या करते हो, घर पर आकर क्या करते हो, पूछते हैं ना। तो परिवार का मतलब क्या होता है? भी मिलजुल कर रहना, सभी की परेशानियां समझना। अब ये तुम्हारी बहन है, तुझे कोई परेशानी है तो उसे वो तुझे पूछेगी तभी तुझे लगेगा ये तुम्हारी बहन है, वरना ये तुझे इग्नोर करेगी, मुझे क्या ऐसी परेशानी, मुझे तो नहीं है ना। तो मतलब ये परिवार में नहीं चलना चाहिए। परिवार में एक ही परेशानी को क्या समझना चाहिए? सभी की परेशानी समझना चाहिए, होता है ना ये। अभी तो पता चले ना उस समस्या का हल निकलेगा कैसे। इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। सभी को परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, न कि एक दूसरे को दुख देना, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए परिवार के अंदर। शायद परिवार में हर काम होता है वो मिलजुल के सभी परिवार वालों की सहमति से होता है ना, होता है ना। जैसे आपके पापा क्या काम करते हैं? वैसे खेती का काम करते हैं। और आपकी मम्मा क्या करती है? घर का काम करती है। आपके भाई बहन है क्या करते हैं? बड़े हैं या छोटे हैं? बड़े हैं, दोनों ही बड़े हैं। भाई बड़ा है या बहन? भाई छोटा, सिस्टर बड़ी है। वो क्या करती है? कौन सी स्कूल जाती है? वो एक जीपीएम में। हाँ तो वो तुझसे बड़ी है, वो पढ़ती है, कुछ तुझसे ज्यादा नॉलेज है उसे ना। वो तुझे कुछ पूछती है भी आज मैंने स्कूल में क्या किया नहीं किया। तो तभी तो परिवार का मतलब होता है कि एक दूसरे की समस्या को समझना। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? खेती कर। दादाजी है तो अब दादाजी कहेंगे कि ये काम करेंगे, दादी भी अगर दादाजी कहते कि हम किए जाएंगे, दादाजी नट जाएगी, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। दादाजी कहेंगे तो काम तो वही होगा, क्योंकि दादाजी क्या है? परिवार के मुखिया है, तो दादाजी की बातें माननी चाहिए। आपके पापा क्या करते हैं? परिवार में कौन कौन है आपके? मतलब आपका परिवार संयुक्त परिवार है, 10 से 12 लोग हैं ना आपके परिवार में, बड़ा ही परिवार है आपका। तो परिवार के बारे में तो आप सभी जानते हो।